आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज चला कि देखे तो एक और ज़बरदस्त मुकाबला। थोड़ी ही देर पहले जो मुकाबला ख़त्म हुआ, लेकिन आज जो मुकाबला होगा ये एक अच्छा और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, जहाँ पे दो और टीमों की निगाहें रहेगी इस मुकाबले के ऊपर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और वही अफ़गानिस्तान, क्योंकि ये मुकाबला होगा न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका। जहाँ पे अगर आप देखें तो ये मुकाबला होगा बेंगलुरु में, लेकिन बेंगलुरु में थोड़ा बहुत मौसम का भी हाल उतना ख़ास शायद उतना अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पे बारिश होती है तो दिक्कत में डाल जाएगी न्यूजीलैंड को, जहाँ पे 400 रन बनाकर भी वहाँ पे डीएलएस के माध्यम से उनको हारना पड़ा। और अच्छा खासा बल्लेबाजी का मुजाहरा भी दिखाया था पाकिस्तान के, ख़ास तौर पे फ़खर ज़माने ने। उसके बाद डीएलएस बाद में आया और जिसके कारण 400 भी डिफेंड नहीं कर पाए। लेकिन इस मुकाबले में पूरी तरीके से प्रेशर रहेगा, क्योंकि अगर ये मुकाबला हारते तो लगभग देखें तो 95% आप मान कर चलिए कि न्यूजीलैंड बाहर हो चुकी है। उसके बाद चांस, बहुत ही स्लाइट चांस है, आउटसाइड चांस है कि यहाँ से क्वालिफाई करे अगर हारे भी। लेकिन यहाँ पे से करीबन जीत से भी वही प्रतिशत बनाए रख सकते हैं, 95% लगभग मानो क्वालिफाई कर जाएंगे अगर जीतते हैं। लेकिन वही 5% का ही तो खेल है, क्योंकि न्यूजीलैंड चाहेंगे इस मुकाबले में जीतना, लगातार 4 हार के बाद इस मुकाबले में जीतना और भी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। जबकि केन विलियमसन अच्छे टच में लगे, पिछले मुकाबले में अच्छे खासे 95 रन की पारी, और सचिन रविंद्र से शतक की पारी, और यहाँ पे भी वही खेल खेलना पड़ेगा श्रीलंका के खिलाफ। भले ही श्रीलंका उतना खास अंदाज से प्रदर्शन ना कर पाए, लेकिन मैदान छोटा, यहाँ पे भी श्रीलंका को भी हल्के में नहीं ले सकते। और श्रीलंका भी, क्योंकि श्रीलंका का ये आखिरी लीग स्टेज है, क्योंकि उनका कोई समीकरण नहीं बनता सेमीफाइनल के लिए, लेकिन आखिर में ये जीते तो एक सुनिश्चित कर देंगे कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पूरी तरह से पुख्ते तरीके से क्वालिफाई करेंगे। तो उनके लिए ये एक स्ट्रिक पे है, लेकिन देखते हैं इस मुकाबले में कैसे उतरती है, क्योंकि अच्छा खासा गेंदबाज उतना खास स्पिनर चले नहीं, जिसके कारण थोड़ी बहुत मुश्किलात में फंसे। लेकिन आखिर में जाते जाते कुछ अलग ही उलटफेर न कर दे, अगर न्यूजीलैंड को हरा गए तो बाद में बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से काम कर जाएंगे पाकिस्तान के लिए। अभी तक पाकिस्तान की तरफ ही जो रिजल्ट चाहिए था वही रिजल्ट सभी पाकिस्तान के पक्ष में गया, तो ये भी कहीं पक्ष में ना जाए और आखिर में जाते जाते कुदरत का निज़ाम ना हो जाए। लेकिन फिर भी देखें तो न्यूजीलैंड को ये मुकाबला बहुत ही किसी भी हाल में जीतना है। भले ही 1 रन से जीते लेकिन जीतना है, भले ही 1 विकेट से जीते लेकिन जीतना है, तभी जाके क्वालिफाई कर सकते हैं, वरना बहुत ही मुश्किल होगा इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आखिर में जाना। और फिर से यही 2019 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ही था, जहाँ पे पॉइंट लगभग समान था, सिर्फ रन रेट के तहत पे न्यूजीलैंड गया था। क्या इस बार भी वैसा ही होगा कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सेम अंक पे रहेंगे और बाद में थोड़ा अच्छा रन रेट के कारण आखिर में न्यूजीलैंड प्रवेश कर जाएंगे, या फिर दोनों मैच न्यूजीलैंड अगर हारे वहाँ पाकिस्तान हारे और अगर आखिरी वाला अफगानिस्तान जीत गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो थ्रू कर जाएंगे अफगानिस्तान। तो ये भी एक समीकरण बनता है। लेकिन हम सबसे पहले ये मुकाबला के ऊपर और भी ज़्यादा निर्भर करेंगे कि क्या आगे आने वाले मुकाबले में चांसेस बनेंगे, किन के लिए ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए न्यूजीलैंड के लिए ये डू और डाई मैच, अगर यहाँ पे हारते हैं तो लगभग मानो यहाँ से सेमीफाइनल का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा, और अगर जीतते हैं तो उनके लिए पूरी तरीके से एक अच्छी तरीके से दरवाज़ा खोलेगा। और वहीं पे अगर देखिए, क्योंकि अच्छी रन रेट से अगर जीते भी तो थोड़ा बहुत और अच्छा रन रेट से जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले तो जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेंगलुरु के मैदान में डिफेंड करना उतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी देखें तो श्रीलंका की टीम जो कुशल मेंडिस फॉर्म में नहीं है, कुशल पेरेरा, प्रथम निशंका अच्छे फॉर्म में है, अगर बेंगलुरु में उनको मौका मिला तो शायद, क्योंकि बेंगलुरु में दोनों ही टीम एक मुकाबला खेल चुके, न्यूजीलैंड भी और श्रीलंका भी। श्रीलंका ने इंग्लैंड को धूल चटाया था इस मैदान में, लेकिन न्यूजीलैंड एक तगड़ी टीम है, न्यूजीलैंड को कैसे सामना करेंगे ये देखने लायक बात है। लेकिन न्यूजीलैंड भी ये सोचेंगे 400 रन करने के बाद पाकिस्तान ने बहुत ही बुरी तरीके से उनके ऊपर प्रहार किया था, आखिर में डीएल के वजह से हारे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। मैदान छोटा, यहाँ पे हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहेगा, लेकिन कितना स्कोर बहुत
ज़्यादा अगर देखें तो सेफ्टी रहेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन टॉस एक फैक्टर रहेगा इस मुकाबले में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये डे नाइट मुकाबला है। आखिर में टॉस जीतकर शायद दोनों ही टीमें चाहेंगी चेज़ करने को, लेकिन ये एक अच्छा मुकाबला होने की आशंका है। और वहीं पे न्यूजीलैंड पूरा ऑल गन्स ब्लेजिंग की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि यहाँ से और कुछ बाकी हासिल करने को नहीं है, सिर्फ यहाँ से जीत ही आपको उस पड़ाव में लेकर जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, श्रीलंका और न्यूजीलैंड इस मुकाबले में कैसे तगड़ा टक्कर देती है एक दूसरे को। ये एक बातचीत मुकाबला देखने लायक होगा। और यहाँ पे शायद उतना चेंजेस देखने को नहीं मिले। क्या काइल जेमिसन की वापसी हो सकती है इस मुकाबले में, ये देखने लायक बात होगा। उसके अलावा बाकी कोई चेंजेस शायद उतने चेंजेस की गुंजाइश ही ना हो। उतना तेज़ गेंदबाज लोकी फर्गुसन अगर ठीक होते, क्या लोकी फर्गुसन यहाँ पे आएंगे, ये देखने लायक बात होगा। बाकी श्रीलंका से उतना शायद बदलाव की उम्मीद नहीं है। शायद महेश टीक्षाना की जगह पे कोई एक दुष्यंत हेमंत वेलालगे को भी खिला सकते हैं, क्या पता, या फिर महेश टीक्षाना को कंटिन्यू करे, एक स्पिनर्स लाए इस टीम में। और बैटिंग लाइनअप में उतना चेंजेस शायद मुझे नहीं लगता उतना चेंजेस करेंगे। और वही कसुन रजीता और मधुशंका और चमीरा के साथ ही शायद जाए इस मुकाबले में। लेकिन मुकाबला टक्कर का होगा, आखिरी मुकाबला दोनों के लिए भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए है कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला उनके लिए जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि श्रीलंका के लिए हालांकि ये आखिरी मुकाबला, यहाँ पे भी कुछ आखिरी में कुछ अच्छा करके जाना चाहेंगे। ये टीम अच्छा एक छाप छोड़ के जाना चाहेगी और न्यूजीलैंड के समीकरण को पूरी तरीके से तहस नज़र करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्वालिफाई करने के लिए अपने आप को पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुकाबला तगड़ा रहेगा। दोनों ही टीमों के पास अच्छे खासे बल्लेबाजी यूनिट है, गेंदबाजी यूनिट है। लेकिन क्या कौन इस दिन चलता है, ये देखने लायक बात होगा। हल्के में कोई भी टीम नहीं है, भले ही श्रीलंका निचले पायदान में क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे मुकाबला तगड़ा रहेगा। और क्यों ये मुकाबला आखिर में जाते जाते कितना रोमांचक बनता है, ये देखने लायक बात होगा। अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है इस मुकाबले में इतने हार के बावजूद श्रीलंका कुछ अलग ही अनोखे अंदाज में ये मुकाबले में उतरेगी। मैथ्यूज का उस कंट्रोवर्सी के बाद इस मुकाबले में कैसे खेलते हैं, ये देखने लायक बात है। मुझे लगता है श्रीलंका इस मुकाबले में अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर पाए और गेंदबाजी थोड़ी बहुत उनके साथ दे गए तो शायद यहाँ पे भी बहुत घातक साबित हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर चेज कर जाए तो और भी ज़्यादा घातक हो सकती है श्रीलंका टीम। न्यूजीलैंड भी वैसा ही है, इर्द गिर्द खेलना पड़ेगा विलियमसन के और वहाँ पे शुरुआत अच्छा देना पड़ेगा, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और टॉस जीत कर क्या करते, ये एक सोचने वाली बात होगा। बाकी गेंदबाज उनका भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी देखो तो तेज़ गेंदबाज जो थोड़ी बहुत इंजूर होने के बाद थोड़ी बहुत मुश्किलात में है न्यूजीलैंड के ये बॉलिंग लाइनअप की। अगर ख़ास तौर पे बात करें तो सऊदी बोल्ट के अलावा बाकी तेज़ गेंदबाजों को कौन खिलाए, काइल जेमिसन की एंट्री हो सकती है शायद इस मुकाबले में आखिर में। और काइल जेमिसन आते ही कोई अलग ही गोल्डन मैन कहीं बनना चाहिए इस मुकाबले में, ये देखने लायक बात होगा। बाकी कोई असला बारूद बाकी बेंच में तो नहीं रहेंगे इस मुकाबले में। न्यूजीलैंड जो हो सकेगा पूरी तरीके से झोंक देंगे, क्योंकि आखिरी तक ये मुकाबले करने को माने जाते हैं, आखिरी तक लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं। तो देखते हैं ये मुकाबला रोमांचक रहेगा। अगर बारिश नहीं हुई, अगर बारिश भी आकर खलल डाल दिए तो न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का लग सकता है। क्योंकि न्यूजीलैंड को अगर रिज़ल्ट बारिश की वजह से कोई इधर उधर का हो गया या फिर ड्रॉ हो गया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे जीत ही सिर्फ न्यूजीलैंड को बचा सकती है इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले एक और वीडियो में इस मुकाबले के बाद एक और रिव्यू वीडियो में। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।